विद्युत एकेडमी। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों पहले हम समझेंगे केमिकल कंपाउंड्स। तो बच्चों केमिकल कंपाउंड जो भी होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाई ऑन देयर बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी ऑल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड की क्लासिफिकेशन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर होती है। तो बच्चों ऐसे कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है जिनसे केमिकल कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन बनती है? तो पहली इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है OA एसिड, उसके बाद दूसरी बच्चों है बेस एंड थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज द सॉल्ट्स। मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट इन केमिकल प्रॉपर्टीज से केमिकल कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल कंपाउंड की, OA एसिड। तो बच्चों एसिड की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। मतलब एसिड की टेस्ट कैसे होती है? सोर टेस्ट होती है। सब्सटेंसेस विच आर सोर टू टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। जो सब्सटेंस टेस्ट के लिए सोर होते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड्स। तो बच्चों अभी दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनकी टेस्ट सोर है? तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टैमरिंड, दूसरा है लेमन, तीसरा एग्जाम्पल होगा ऑरेंज और चौथा है मैंगो। तो ये जो फ्रूट्स है इनकी टेस्ट सोर होती है, मतलब इन फ्रूट्स में एसिड होता है। तो एसिड की डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, सब्सटेंसेस विच आर सोर टू टेस्ट। जो सब्सटेंसेस, जिन भी सब्सटेंस की टेस्ट सोर होती है उन सब्सटेंस को हम कहेंगे एसिड्स। तो फ्रूट्स कौन कौन से होंगे? लेमन, टैमरिंड, ऑरेंज एंड मैंगो। ये सब के सब फ्रूट्स टेस्ट के लिए सोर होते हैं, मतलब इन फ्रूट्स में एसिड्स होता है। तो बच्चों देखो सेकेंड प्रॉपर्टी, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। तो एसिड में जो लिटमस पेपर होता है, तो लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस पेपर। तो एसिड में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे किसी भी एसिड में, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो लिटमस पेपर कितने होते हैं? दो, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर। तो इस एसिड में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है। ये एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बच्चों अभी हमें एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से एसिड्स को पढ़ना चाहिए? तो पहला इंपॉर्टेंट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब उसका फॉर्मूला HCl। क्या फॉर्मूला है? HCl। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बनेगा H2SO4। और तीसरा इंपॉर्टेंट एसिड है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बनेगा HNO3। तो ये 3 एसिड्स हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा पहले? एसिड की टेस्ट कैसी होती है? सोर होती है। मतलब जो भी सब्सटेंस की, जिन भी सब्सटेंस की टेस्ट सोर होती है वो सारे के सारे सब्सटेंस एसिड में आते हैं। तो एसिड का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा है? तो एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है। उसके बाद कौन कौन से एसिड्स के कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है? तो एसिड्स के 3 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके लिए हम HCl लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए हम H2SO4 लिखेंगे। और नाइट्रिक एसिड, इसके लिए हम HNO3 लिखते हैं। तो इस तरह से एसिड्स के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मोलिकुलर फॉर्मूलेस हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस है और इन सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? तो बच्चों पहला है विनेगार। तो विनेगार में कौन सा एसिड होता है? तो बच्चों विनेगार में एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद बच्चों ऑरेंज और लेमन, ये दो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है। इन फ्रूट्स में कौन सा एसिड होगा? तो ऑरेंज और लेमन, इन फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। टैमरिंड जो फ्रूट्स है उस टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? तो टैमरिंड में
टार्टैरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टैरिक एसिड। तो बच्चों टोमेटो है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में। और बच्चों यहाँ पे कर्ड, तो कर्ड में कौन सा एसिड होगा? तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मतलब विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज और लेमन्स इस दो इंपॉर्टेंट फ्रूट में साइट्रिक एसिड होगा, टैमरिंड में टार्टैरिक एसिड होगा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है और कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। मतलब ये सारे के सारे एसिड्स के एग्जाम्पल ही है। हम देखेंगे एसिड्स के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो पहले देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एसिड की मेटल से रिएक्शन होती है। तो बच्चों कोई भी एक मेटल लेंगे हम, तो हमने यहाँ पे सपोज करो हम जिंक लेंगे, तो जिंक के लिए Zn जिंक का सिंबल है, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला है? H2SO4। तो बच्चों यहाँ पे ये Zn मतलब जिंक है और ये H2SO4 मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मेटल है और ये एसिड है। अभी देखो यहाँ पे हमें H2 दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा, तो H2 को बाहर निकालेंगे, इवॉल्व दिखाएंगे। अभी कौन बचा बच्चों? यहाँ पे SO4 है, ये जिंक के साथ आएगा, तो यहाँ पे Zn और उसके साथ लेके आएंगे ZnSO4। मतलब ये Zn मतलब ये जिंक होगा और SO4 मतलब ये सल्फेट कहते हैं इसको हम, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों मेटल जब एसिड से रिएक्ट होगा तो हमें सल्फेट मतलब सॉल्ट्स मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो किस तरह से लिखेंगे? जिंक क्या है बच्चों? मेटल प्लस H2SO4 क्या है बच्चों? एसिड। तो मेटल से एसिड की रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? ये जिंक सल्फेट क्या बना बच्चों? सॉल्ट प्लस, और ये बना हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बना? हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे मेटल के एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था जिंक। जिंक के लिए Zn लिखा, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, हमको मेटल से एसिड की रिएक्शन है तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4। लेकिन यहाँ पे H2 दिख रहा है तो इसको लास्ट में लिखेंगे हम H2, तो SO4 को जिंक के साथ लिखेंगे ZnSO4। तो Zn मतलब जिंक, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, Zn को हम जिंक कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, और हाइड्रोजन H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। मतलब जिंक है मेटल है, H2SO4 एसिड है, जिंक सल्फेट ये सॉल्ट है और ये मिला हाइड्रोजन गैस। मतलब एसिड की रिएक्शन जब मेटल से होगी तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की, रिएक्शन विथ मेटल, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले हम कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों कोई भी कार्बोनेट ले लो, तो मेटल कार्बोनेट है तो इसलिए मेटल हम लेंगे बच्चों, पहला लेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए Ca लिखते हैं और कार्बोनेट के लिए हम क्या लिखते हैं? CO3। ये होगा मेटल कार्बोनेट। तो कैल्शियम के लिए हमने कैल्शियम मेटल लिया तो Ca लिखा, और कार्बोनेट के लिए CO3 लिखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अभी इसकी रिएक्शन होगी एसिड से, तो एसिड कोई भी ले लो, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl लिखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सोचना है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है मतलब H2 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ H है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों देखो जब भी रिएक्शन में कार्बोनेट होगा CO3 होगा तभी 101% हर वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तो हमें बाहर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 गैस इवॉल्व होगा। यहाँ पे कार्बोनेट है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। जब भी बच्चों रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब क्या बनेगा? वाटर बनेगा। वाटर का फॉर्मूला H2O भी लिखेंगे। देखो बच्चों रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से। कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 100% बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो H2 वाटर बनेगा ही बनेगा, तो H2 लिखा। अभी जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कैल्शियम बचा तो Ca लिखेंगे। अभी बच्चों कार्बन तो हमने लिखा है, वहाँ पे ऑक्सीजन को भी लिखा है, तो बैलेंस को देखेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन बने, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब भी हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अभी यहाँ पे क्लोरीन बचे बच्चों, कितने क्लोरीन, ये 2 इनके लिए मल्टीप्लाइड है, तो 2 × Cl 2 Cl, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये Ca मतलब क्या है बच्चों, कैल्शियम, और CO3 मतलब क्या कहते हैं इसको हम, कार्बोनेट। HCl मतलब बच्चों हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बच्चों Ca के लिए हम क्या कहते हैं, कैल्शियम, और Cl2 के लिए हम क्या कहते हैं, क्लोराइड। उसके बाद H2 मतलब क्या होता है, वाटर, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से रिएक्शन बनी, ज़्यादा डरने की बात नहीं। मेटल कार्बोनेट, तो मेटल हमने कैल्शियम लिया और कार्बोनेट के लिए CO3 लिखते हैं, उसमें एसिड डालना है, तो एसिड के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H और O ज़्यादा है इसके लिए H2O बनेगा, और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट है उनको हमें लिखना है। तो ये रिएक्शन ऐसे बनेगी, जब भी रिएक्शन विथ कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है। तो इस तरह से क्या क्या बना बच्चों, ये तो मेटल कार्बोनेट था, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। तो Ca मतलब मेटल और ये कार्बोनेट CO3 मतलब कार्बोनेट। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला मतलब एसिड। एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब हमें सॉल्ट्स मिले। उसके बाद हमें H2O मतलब वाटर मिला, और उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। मतलब जब भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होगी तो हमें सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, मतलब एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट। प्रॉपर्टी को देखेंगे, मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो कोई भी एक मेटल लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम मेटल, हाइड्रोजन के लिए H लिखेंगे, और कार्बोनेट के लिए हमें क्या लिखना है, CO3। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला है। तो मेटल के लिए हमने सोडियम लिया, हाइड्रोजन के लिए हमने H लिया, और कार्बोनेट के लिए हमने CO3 लिया। तो इसमें हमें एसिड डालना है, तो कौन सा एसिड लेंगे, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को लेंगे। तो बच्चों ये सोडियम, Na मतलब सोडियम, H मतलब बाय, और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और उसमें हमने HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला। कौन सा एसिड को डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाला। बच्चों मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी पढ़ाया था, जब भी कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब H और O जब भी होंगे तो H2O मतलब वाटर ही बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2O मतलब वाटर बनेगा। अभी बच्चों जो भी एलिमेंट बचे हैं ना उनको लिखो। तो क्या बचे हैं यहाँ पे, Na, सोडियम बचा है। अबे हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 1 और 1 2, इस साइड में देखो 2, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक कर दो, 2 और 1 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कौन बचेगा, यहाँ पे Na बचा है, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, Cl, मतलब Cl बचा, क्लोरीन बचा। तो Na मतलब क्या, Na किसका सिंबल है बच्चों, सोडियम, और Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना है, मतलब सॉल्ट बना। H2O मतलब बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, वाटर, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या बनता है, देखो ये तो मेटल, Na मतलब मेटल, H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 मतलब बच्चों क्या है, कार्बोनेट।
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस उसमें HCl डालेंगे। HCl मतलब क्या है बच्चों, एसिड डालेंगे। अभी क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड बना, मतलब क्या बना, सॉल्ट बना। उसके बाद H2O मतलब क्या बना बच्चों, वाटर बना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट होगा तो हमें मिलेंगे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन पासिंग CO2 गैस ऑन लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में CO2 गैस जब पास होगा तो क्या बनेगा, तो लाइम वाटर मतलब बच्चों इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम के लिए क्या लिखते हैं, Ca, और हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, OH2। तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर, तो इसको हम कहेंगे लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के लिए Ca लिखो और हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखेंगे। प्लस उसमें क्या पास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखते हैं हम। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमें क्या सोचना है यहाँ पे, क्या लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर कैल्शियम के लिए Ca लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखेंगे। उसके बाद CO2 गैस पास होगा तो CO2 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखेंगे हम। तो बच्चों अभी हमें दिमाग से सोचना है, यहाँ पे H और O ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब H2O बनेगा ही बनेगा, वाटर H2O बनेगा। अभी कौन कौन से एलिमेंट बचे उनको लिखना है, तो यहाँ पे Ca बचे हैं तो कैल्शियम लिखेंगे हम। अभी देखो बच्चों कैल्शियम तो हमने लिखा, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखेंगे कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब कितने ऑक्सीजन है, 4। यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है तो यहाँ पे कितने लिखने पड़ेंगे मुझे, 3। उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन मैंने लिखे रखे, लेकिन कार्बन 1 है, मैंने कार्बन तो नहीं लिखा, तो यहाँ पे कार्बन लिखेंगे। किस तरह से रिएक्शन बनी, मुझे H और O ज़्यादा दिख रहे तो मैंने H2O निकाला। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम बचा है तो कैल्शियम लिखा। उसके बाद यहाँ पे कार्बन भी बचा है तो मैंने कार्बन को भी लिखा। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2 और 2 4। तो यहाँ पे कितना लिखा था हमने, सिर्फ 1, तो कितने बचे, 3। तो ये हो गया Ca के लिए क्या लिखते हैं हम, कैल्शियम, और CO3 के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोनेट, और H2O मतलब क्या बना, वाटर। तो इस तरह से बच्चों जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइट वाटर से पास करेंगे तो हमें कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा, मतलब मेटल कार्बोनेट और वाटर, ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो बच्चों मेटल ऑक्साइड हमें लेना है तो हम मेटल के लिए कॉपर लेंगे, ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, O प्लस, उसमें एसिड को ऐड करेंगे। कौन सा एसिड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। अभी हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे 2 से गुनेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, H और O ज़्यादा है मतलब क्या बनेगा, H2O, तो उसको लिख के लेना है हमें। H2O मतलब वाटर बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे कॉपर मतलब Cu बचा है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमने लिखे रखे, तो यहाँ पे क्लोरीन बचे, मतलब क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन बचे। ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो कॉपर मेटल, उसमें ऑक्साइड डाला तो O लेंगे हम, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो Cu मतलब कॉपर और O मतलब ऑक्साइड। उसमें HCl मतलब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, क्या लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो Cu मतलब क्या बच्चों, कॉपर, और Cl2 मतलब क्लोराइड, और उसमें H2O डाला मतलब क्या है, ये वाटर है। तो ये रिएक्शन और ये प्रॉपर्टी कैसी बनी, ये Cu मतलब ये मेटल है तो मेटल, और O मतलब ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड में हमने क्या डाला, एसिड को डाला। अभी क्या बना बच्चों, यहाँ पे ये क्लोराइड्स बना, मेटल क्लोराइड बने। मेटल क्लोराइड मतलब सॉल्ट्स बने, तो ये सॉल्ट्स मिले हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मतलब एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल ऑक्साइड से होगी तो हमें सॉल्ट्स और वाटर मिलेंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक था एसिड। ये एसिड टॉपिक के सारे के साइड्स पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट को क्लियर करना